नमस्कार नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे और जिसका नाम है आपका भारत का वैभवपूर्ण अतीत। प्रथम अध्याय का क्या नाम है? भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो आज हम इस कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसका मतलब आप समझ ही गए। वैभवपूर्ण अतीत का मतलब भी भारत का जो प्राचीन समय है वो कैसा रहा है। अध्ययन किसका करेंगे हम? भारत का वैभवपूर्ण अतीत का अध्ययन कर रहे हैं। भाई भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो कैसा रहा है, ठीक है, कितना गौरवशाली रहा है। और सबसे पहली बात जो इसके अंदर जो प्रथम आपके टॉपिक आता है कि इस अतीत के अंदर जो पहली बात आती है वो ये आती है कि इस अतीत को जानने के स्रोत क्या क्या है। इस अतीत को जानने के स्रोत क्या क्या है, या सीधी सी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आपके यहाँ पर जो अध्ययन बिंदु बना है वो है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। क्या बन गया? भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो भारतीय इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न भी आपके आ सकता है। भी आपसे सीधा ही पूछा जा सकता है भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया। ऐसा प्रश्न छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आपके 4 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो जो स्रोत हैं उन स्रोतों को अपने कितने भागों में बांटते हैं? तो भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। क्या नाम है? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे जो स्रोत हैं वो आते हैं आपके धार्मिक स्रोत। कौन से स्रोत आते हैं? धार्मिक, या फिर जिसको आप क्या कह सकते हो, साहित्य से संबंधित है, ठीक है। साहित्य में अगर हम आगे भाग बांटेंगे इनके कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को जानने के मुख्यतः स्रोत 2 हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और दूसरे कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है। हम इन दोनों की ही चर्चा करेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। अब सबसे पहली बात आपके सामने यही आती है कि पुरातात्विक स्रोत जो है वो क्या है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है, जो सबसे ज़्यादा जो जानकारी है वो इनसे ही मिलती है। किससे? पुरातात्विक। पुरातत्व का मतलब अतीत के ऐसे अवशेष, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पुरातत्व का तात्पर्य क्या है? ये है आपके अतीत के किसके? अतीत के अवशेषों के माध्यम से माध्यम से मानव जो क्रियाकलाप है, उन मानव क्रियाकलापों का क्या करना? अध्ययन करना, ठीक है। इतना ही है। पुरातात्विक स्रोत या परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? अतीत के अवशेषों के माध्यम से। अब अतीत के ऐसे अवशेष कौन कौन से हैं जिसे हम प्राचीन समय की मानव की जो क्रियाकलाप है उनका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो आपके पुरातात्विक स्रोत है, इन पुरातात्विक स्रोतों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहले अपने सबसे पहली बात तो यही देखेंगे कि ये है कौन कौन सी, उसके बाद हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम आता है वो है आपके अभिलेख। क्या आते हैं? अभिलेख। मैं बताऊंगा अभिलेख क्या होते हैं। दूसरा जो आपके इसमें नाम आता है वो है उत्खनन से प्राप्त अवशेष। क्या है? उत्खनन से प्राप्त अवशेष, ठीक है। तीसरा जो इसके आपके नाम आता है सिक्के हैं। क्या आता है? सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, ठीक है, या मोहरें हैं। ये जो है किस तरह से उनके बारे में जानकारी देती है। हम सबको क्रम से पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके नाम आता है किसका? स्मारक। स्मारक कौन कौन से हैं?
इसके बाद अगर नाम लूँ मैं मूर्तियाँ व मंदिर, क्या क्या, मूर्तियाँ व मंदिर, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके अंतिम में है वो है आपके शेल, शेल मतलब शिलाएं, पत्थर, शेल और चित्रकला, ठीक है, शेल है या चित्रकलाएं हैं। तो ये जो है ये पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख है, उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, स्मारक है, मूर्तियां व मंदिर है, शेल, चित्रकलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में अभिलेखों को भी कई भागों में बांटा गया है। भी अभिलेखों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। भी अभिलेख के कौन कौन से भाग हैं। तो अभिलेख एक तो आपके होते हैं, जैसे अभिलेखों में सबसे पहली बात जो आती है वो होते हैं शिलालेख। क्या नाम आते हैं? शिलालेख, ठीक है। अभिलेखों में शिलालेख हैं। इसके बाद में अगर नाम लूँ तो स्तंभ लेख हैं। कौन से लेख हैं? स्तंभ लेख हैं। इसके बाद में नाम लूँ तो गुहा लेख हैं। कौन से लेख? गुहा लेख हैं, ठीक है। इसके अलावा मूर्ति लेख हैं। कौन से लेख हैं? मूर्ति। और इनके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो ताम्रपत्र अभिलेख, ठीक है। कौन से अभिलेख आते हैं? ताम्रपत्र अभिलेख। कौन कौन से आ जाएंगे? शिलालेख है, स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, मूर्ति लेख है, ठीक है, और ताम्रपत्र अभिलेख हैं। ये सारे के सारे क्या हैं कि पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत का मतलब जो धर्म ग्रंथ वगैरह हैं, साहित्य से संबंधित जो हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं, वो किस में आ जाएंगे? आपके साहित्यिक स्रोतों में आ जाएंगे। अब अगर हम साहित्यिक स्रोतों का डिवाइडेशन करें, भी साहित्यिक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहली बात जो है, वैसे तो दो भागों में बांटा गया है साहित्यिक स्रोतों को। एक तो आपके नाम आता है धार्मिक साहित्य, ठीक है। कौन सा साहित्य है? धार्मिक साहित्य। और दूसरा आपके इसी में ही नाम आता है जिसका नाम है धर्मेत्तर साहित्य, ठीक है। कौन सा? धर्मेत्तर साहित्य। पहला कौन सा आ जाएगा? धार्मिक साहित्य। और दूसरा कौन सा है? धर्मेत्तर साहित्य। अब जो धार्मिक साहित्य है, इस धार्मिक साहित्य में जैसे मान लो आ जाएगा आपके ब्राह्मण साहित्य। कौन सा साहित्य है? ब्राह्मण साहित्य। आप इसी तरह से नोट्स बनाओगे, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा जो आपके आ जाएगा कौन सा? बौद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य। तीसरा जो है आपके आ जाएगा इसी के अंदर धार्मिक साहित्य में, तो उसका नाम है आपके जैन साहित्य। कौन सा साहित्य आ जाएगा? जैन साहित्य, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सभी किस में आते हैं? आपके धार्मिक साहित्य में आते हैं, ठीक है। और धर्मेत्तर जो साहित्य है, इस धर्मेत्तर साहित्यों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे अगर मैं धर्मेत्तर साहित्यों का डिवाइडेशन करूं तो इसमें सबसे पहली बात तो है धर्मेत्तर साहित्य में एक तो आते हैं आपके लौकिक साहित्य। क्या आता है? लौकिक साहित्य, ठीक है। दूसरा इसमें आता है ऐतिहासिक साहित्य, जो इतिहास के बारे में जानकारी दे, ठीक है, ऐतिहासिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया हो। तीसरा जो है विशुद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? विशुद्ध साहित्य, ठीक है। और इसका जो धर्मेत्तर साहित्य में जो दूसरा भाग आता है वो आपके आता है विदेशी साहित्य, ठीक है। कौन सा आता है? विदेशी साहित्य। और अब हम अगर विशुद्ध साहित्य में बात करें, भी विशुद्ध साहित्य को जो है वो किस किस में भाग में बांटा गया है, तो इसमें एक आते हैं काव्य आते हैं, जो प्रमुख काव्य लिखे गए थे, जो नाटक लिखे गए थे। इसी तरह से आपके कोई किसी प्रकार की कोई कथाएं वगैरह लिखी गई है, या इसी तरह से नीति शास्त्र नियमों पर आधारित कोई साहित्य लिखा गया है, ठीक है। ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके विशुद्ध साहित्य में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें आपके किसकी, विदेशी साहित्य में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, तो विदेशी साहित्य में हम जो है विदेशी यात्री जो भारत आए हैं, जैसे यूनान से आए हैं या उन्होंने अपना साहित्य लिखा है, कोई चीनी जैसे अवेनसांग फायान जैसे चीनी यात्री आए हैं, चीन का साहित्य जिन्होंने, चीन जो है चीन से आए यात्री जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। इसी तरह से जो है मुस्लिम लोग जो हैं या मुस्लिम साहित्य लिखा गया है। इसी तरह से तिब्बत क्षेत्र से जो आए हैं या तिब्बती जो है विदेशी साहित्य में आते हैं।
तो ये इस तरह से जो आपके क्या हैं स्रोत हैं जो इतिहास के साहित्य के बारे में या इतिहास के बारे में जो क्या दें हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई गई होगी। आप पहला डायग्राम यही बनाओगे, हेडिंग डालनी है आपको भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें आपको स्रोत लिखने हैं। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, और ये स्रोत जो हैं वो आगे कितने भागों में इनको अलग अलग डिवाइडेशन या बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो साहित्य या जिसका प्रारंभ करेंगे वो आपके सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कौन से स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। तो आप इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन से स्रोत हैं आपके? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली क्लास में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए आप इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद।